औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो कुरान पाक में बयान हुआ है, उसको बहुत तफसील के साथ यहाँ बयान किया जा रहा है और उसमें छुपे जो मख्फी राज हैं और हिकमतें हैं, उनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ैली तख्लीकात आज का मौजू है। जैसे कि आप जानते हैं, इस किताब के मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब। आइए देखते हैं कि ज़ैली तख्लीकात क्या हैं। खालिकीन का लफ्ज़ हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला के अलावा और भी तख्लीक करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तख्लीक के अलावा दूसरी हर तख्लीक वसाइल की पाबंद और मोहताज है। इसकी मिसाल आज के दौर में बिजली से दी जा सकती है। जब बंदों ने बिजली से दूसरी ज़ैली तख्लीकात को वजूद में लाना चाहा तो लाखों चीज़ें वजूद में आ गईं। अल्लाह ताला का ये वस्फ है कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ कुन कहकर बिजली को वजूद बख्श दिया। आदम ने इख्तियारी तौर पर जब बिजली के इल्म के अंदर तफक्कुर किया तो उस बिजली से हजारों लाखों चीजें वजूद में आ गईं। अल्लाह ताला का ये वस्फ है कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज कुन कहकर बिजली को वजूद बख्श दिया। आदम ने इख्तियारी तौर पर जब बिजली के इल्म के अंदर तफक्कुर किया तो उस बिजली से हजारों लाखों चीजें वजूद में आ गईं। बिजली से जो चीजें वजूद में आईं वो इंसान की तख्लीक हैं। मसलन रेडियो, टीवी, टेलीफोन, लासिल्की निज़ाम, कंप्यूटर, मवासलाती सैयारे और बेशुमार दूसरी चीजें। रूहानी नुक्ते नज़र से अल्लाह की इस तख्लीक में से दूसरी ज़ैली तख्लीकात का मजहर बनना दरअसल आदम ज़ात का बिजली के अंदर तसर्रुफ है। ये वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया था। इल्मुल अस्मा से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा इल्म सिखा दिया जो बराह रास्त तख्लीकी फार्मूलों से मुरक्कब है। जब इंसान इस इल्म को गहराई के अंदर जाकर हासिल करता है और उस इल्म के जरिए तसर्रुफ करता है तो नई नई चीजें वजूद में आ जाती हैं। कायनात दरअसल इल्म है, ऐसा इल्म जिसकी बुनियाद और हकीकत से अल्लाह ताला ने बंदों को वाकिफ कर दिया है, लेकिन इस वकूफ को हासिल करने के लिए जरूरी करार दे दिया गया है कि बंदे इल्म के अंदर तफक्कुर करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने लोहा नाजिल किया और उसके अंदर लोगों के लिए बेशुमार फायदे महफूज कर दिए हैं। जिन लोगों ने लोहे बमायनी धात की हैसियत और ताकत को तस्लीम करके लोहे के अंदर गहराई में तफक्कुर किया तो लोहे की लामहदूद सलाहियतें सामने आ गईं। और जब इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके लोहे के अज्जाए तरकीबी को मुतहर्रिक कर दिया तो लोहा एक ऐसी अजीम शय बनकर सामने आया जिससे मौजूदा साइंस की हर तरक्की किसी न किसी तरह वाबस्ता है। ये एक तसर्रुफ जो वसाइल में किया जाता है, यानी उन वसाइल में जिन वसाइल का जाहिर वजूद हमारे सामने है। जिस तरह लोहा एक वजूद है, इसी तरह रोशनी भी एक वजूद है। वसाइल की हुदूद से गुजरकर या वसाइल के उलूम से आगे बढ़कर जब कोई बंदा रोशनियों का इल्म हासिल कर लेता है तो बहुत सारी तख्लीकात वजूद में ला सकता है। वसाइल में महदूद रहकर हम सोने के ज़रात को इकट्ठा करके एक खास प्रोसेस से गुजार कर सोना बनाते हैं। लोहे के ज़रात इकट्ठे करके खास प्रोसेस से गुजार कर हम लोहा बनाते हैं। लेकिन वो बंदा जो रोशनियों में तसर्रुफ करने का इख्तियार रखता है, उसके लिए सोने के ज़रात को मखसूस प्रोसेस से गुजारना ज़रूरी नहीं है।
وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں، اور ان مقداروں کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے ارادہ کرتا ہے سونا ہو جا، اور سونا بن جاتا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب وہ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو تخلیق کے لیے جتنے وسائل موجود ہونا ضروری ہیں وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں۔ بندے کا تصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرتا ہے۔ اس تصرف کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی چیز بنانا ہے، اور دوسرا طریقہ روشنیوں میں تصرف کرنا ہے، یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ روحانی دنیا میں ان روشنیوں کا نام نسمہ ہے، اور سائنسی دنیا ان روشنیوں کے عکس کو اورا کہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور یہ علم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان سے ذیلی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کو احسن الخالقین فرمایا ہے۔ تو جناب بہت ہی انٹرسٹنگ، انشاءاللہ اس کے کی پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، سنتے رہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ آئیے بہت محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔